डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डीएनएफ और सीएनएफ यानी डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के रिगार्डिंग है। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल हमने डिटेल में देखा था कि डीएनएफ और सीएनएफ क्या होता है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, तब आगे का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, लेट f इज इक्वल टू x बार बाई। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसे लिखना है राइट इन डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म और मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसमें से लिखना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मिन टर्म नॉर्मल फॉर्म और डिसजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से? एक तो ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करें, एक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे ट्रुथ टेबल या ऑपरेशनल टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम बाद में बताएंगे। पहले हम ऑपरेशनल मेथड या ऑपरेशनल टेबल के थ्रू या ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है एक, इसकी हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ट्रुथ टेबल बना लिया और उसमें हमने तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड हैं, तीन हैं। तो हमने एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, ओके, ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब ये तीन वेरिएबल हैं, तो तीन का मतलब है 2⁻³ इक्वल टू 8, यानी 8 हमारे पास रोज़ मिलेंगी। हमें 8 रो मिलेंगी तो हम इन्हें हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। हाफ हाफ इनके वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे, एंट्रीज प्रोवाइड करेंगे। कैसे? हाफ हमने 0 दे दी, हाफ 1, ओके, हाफ 0 हाफ 1। इसी तरीके से इसमें क्या है, 2 रह गए तो 2 के 4, 4 की हाफ करेंगे तो 2 को 0, 2 को 1, फिर 2 को 0 और 2 को 1, यानी 2 को 0 प्रोवाइड करेंगे और 2 को 1। इसका हाफ करेंगे तो वह 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1। क्लियर। अब इसको देखें, ट्रुथ टेबल बनाना तो आपको आती है, मैं बता चुका हूँ। एक्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स बार या एक्स प्राइम एक ही बात है। तो इसको क्या करेंगे, ये एक्स का अपोजिट हो जाएगा। तो 4 0 हैं तो 4 1 होंगे पहले, देन 4 टाइम 0, ओके। अब हम इस एक्सप्रेशन के इतने हिस्से को लेंगे, एक्स बार जेड। तो इसमें क्या है, इस में क्या होता है, सॉल्व कर चुके हो
जहाँ दोनों वैल्यू 1 मिलेंगी वहीं 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहाँ 1 मिल गई है तो 1 हो गया, ठीक है, इसके साथ ही तो होना है। और यहाँ 1 मिला है तो ये 1 हो गया, अदरवाइज़ ये 0 हो जाएंगी, ठीक है। दोनों वैल्यू 1 होंगी तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। अब हम f फाइंड करेंगे। f क्या है? x बार मीट z ज्वाइन y, ये, ठीक है। इसमें क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें यह है कि जहाँ एक भी वैल्यू अगर 1 मिलेगी तो वहाँ 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसका हमारा किसके साथ होगा? y के साथ। तो ये दोनों 0 हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 1 है और ये 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 है और यहाँ 1 है तब भी 1 हो जाएगा। एक वैल्यू 1 होना चाहिए, पता है, जैसा कि हमें पहले यहाँ दोनों 1 है तो दोनों 1 में क्या होगा, तब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों वैल्यू 0 हैं, यहाँ भी दोनों वैल्यू 0 हैं और यहाँ एक वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी और एक वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? ये इसकी ट्रूथ टेबल बनेगी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब डीएनएफ की बात करें तो फाइंड करेंगे कि मिन टर्म क्या है। डीएनएफ में मिन टर्म होता है, मिन टर्म का मतलब है लास्ट कॉलम में 1 देखना। पहले तो हम इनको किससे डिफाइन करेंगे? ये हमारे हो जाएंगे, ये हमारी हो जाएगी पोजीशन M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 एंड M8, ठीक है। ये मान लेते हैं, हमसे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये फाइंड करेंगे कि मिन टर्म की बात हो रही है, डीएनएफ की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ 1 लास्ट कॉलम में 1 कहाँ कहाँ पर है। तो अगर ये हम फाइंड करें तो M2 पर 1 है, M3 पर 1 है, M4 पर 1 है, उसके बाद M7 और M8 पर 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्टली सबको उतार लेंगे इनका एक्सप्रेशन बनाने के लिए। M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 और M8, ठीक है। ठीक है। अब M1 हमें मिन टर्म मिल गया। मिन टर्म का एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? एक्सप्रेशन बनाने के लिए यहाँ 1 है तो सारी वैल्यू जितने भी एलिमेंट हैं इसमें वो हमारे 1 होने चाहिए। तो Z हमारा ऑलरेडी 1 है, X और Y 1 नहीं है, तो 1 करने के लिए X का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, Y का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो M2 की बात हो रही है तो M2 में X कॉम्प्लीमेंट, Y कॉम्प्लीमेंट और Z, ठीक है। X कॉम्प्लीमेंट, Y कॉम्प्लीमेंट और Z। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए टेबल से देखिए, X की वैल्यू 0 है, उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो X की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। X की वैल्यू 0 है, उसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो X की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर? और X की वैल्यू, Y की वैल्यू भी 0 है, उसे 1 करने के लिए क्या किया हमने? Y को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। Y को क्या किया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा X कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन Y कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन Z, ठीक है। क्लियर? ये आ गया हमारा M2। फिर M3 पर देखें, M3 पर हमारा X 0 है तो इसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, Y ऑलरेडी 1 है, Z को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा X कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन Y 1 है ऑलरेडी और Z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद M4 की बात करें तो Y और Z ऑलरेडी 1 है, X को केवल हमें करना है, तो X कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन Y कंजक्शन Z। उसके बाद M7 M8, M7 पर देखें तो X Y दोनों 1 है और Z हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा X कंजक्शन Y कंजक्शन Z कॉम्प्लीमेंट, या Z बार लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है।
M8 की बात करें तो तीनों वन है हमारे, तो X कंजक्शन Z, ठीक है। तो ये हमारा DNF क्या हो गया एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा हमारा X बाई Z, ओके। X बाई Z, ठीक है। दूसरा क्या है, X कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन Y कॉम्प्लीमेंट एंड Z कॉम्प्लीमेंट, ओके। देन तीसरा X कॉम्प्लीमेंट Y कॉम्प्लीमेंट Z, देन X कंजक्शन Y कंजक्शन Z कॉम्प्लीमेंट, देन X कंजक्शन Y कंजक्शन Z, ये हो जाएगा DNF, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था। अगर हम CNF फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, जीरो देखेंगे यहाँ पर, तो जीरो 1 2 3 ये जीरो रह जाएंगे हमारे। CNF फाइंड करेंगे तो मैं दोनों ही फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। CNF तो 3 हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे CNF हमारे, M1 M5 M6। तो M1 में अगर हम देखेंगे, M1 में अगर हम देखेंगे तो ये तीनों जीरो हैं, तो हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारा आ जाएगा M1 क्या आ जाएगा, X डिसजक्शन बाई डिसजक्शन Z, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। M5 में पहला हमारा 1 है, इसे हमें जीरो करना है तो कॉम्प्लीमेंट करना होगा, यानी X कॉम्प्लीमेंट, बाकी दोनों जीरो हैं, तो ये हो जाएगा X कॉम्प्लीमेंट डिसजक्शन बाई डिसजक्शन Z। उसके बाद M6 में अगर हम देखें तो X और Z दोनों 1 है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करना, बाई सेम रहेगा, तो X कॉम्प्लीमेंट डिसजक्शन बाई डिसजक्शन Z कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो यहाँ CNF क्या हो जाएगा, CNF हो जाएगा X डिसजक्शन बाई डिसजक्शन Z कंजक्शन X कॉम्प्लीमेंट डिसजक्शन बाई कॉम्प्लीमेंट डिसजक्शन Z कंजक्शन X कॉम्प्लीमेंट बाई Z कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरीके से दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ओके। इसे समझिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।